हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करती हूँ कि आगे भी अच्छा रहे। तो आज पितृ विसर्जन है, तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारियाँ कर रखी है और यहाँ पे दाल वगैरह धो के मैंने पहले से ही रख दिया था। और यहाँ पे सिलबट्टे पे मैं पीस रही हूँ दाल को। वैसे भी मिक्सर पे तो पीस जाता है, पर मिक्सर में क्या रहता है ना, गीले भी हो जाते हैं और अपने हिसाब से पीस नहीं पाते, तो उसमें पानी डालना पड़ता है और गीले हो जाते हैं बड़े। तो यहाँ पे सिलबट्टे पे मैं पीस रही हूँ। और लहसुन और मिर्च, अदरक नहीं है और क्या कहते हैं, जीरा है और हींग है। वैसे अदरक और धनिया पत्ती भी मैं डालती हूँ, हरी धनिया, पर वो था नहीं घर में, तो मैं इतना ही सामान डाल रही हूँ। और यहाँ पे सिलबट्टे पे मम्मी पहले ही पीस के थोड़ा सा बिना लहसुन का चढ़ाने के लिए निकाल दी है, तो वो जाएगा बाहर निकलने के लिए हमारे पितृदेवों के लिए। और मतलब गाय, चिड़िया, कौवा और सबके कुत्ते के लिए निकलता है। तो ये घर के खाने के लिए बन रहा था। और यहाँ पे कढ़ी मैं फेंट रही हूँ। इसमें भी मैंने उसमें प्लेट में निकाल के पहले से ही अलग रख लिया था मसाले, और कढ़ी के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें मिलाया है, मैं थोड़ा सा और मसाले के लिए रख दी हूँ। और यहाँ पे मैं बड़े छान रही हूँ। मम्मी ने अलग बना के मतलब वो निकालने के लिए वहाँ पे बाहर मेरे हस्बैंड को वो देंगी, तो वो जाके बाहर चढ़ाएंगे। बाकी मैं यहाँ पे बड़े खाने के लिए सबको बना रही हूँ। घर में बहुत सारे काम हैं और आज कल से रात से ही हमारे यहाँ सारे कपड़े उपड़े धुल के आधे पड़ गए थे। और सुबह में गद्दे वगैरह डाल रहे थे हम लोग, क्योंकि पितृ के लास्ट दिन में हम लोग सफाई वगैरह घर का, जैसे कि बिस्तर वगैरह धुलते हैं। और घर में भी कभी कभी घर धुल भी जाता है, कभी पोछे भी लग जाते हैं। और बाल वगैरह हम लोग 15 दिन से धुल नहीं रहे थे, तो हम आज संडे भी है और आज पितृ का विसर्जन भी है, तो आज हम लोगों ने बाल वगैरह भी धुल लिए हैं। और बहुत सारे काम थे आज सुबह से उठ के, मतलब हम लोग कब से लपटे ही हैं घर में सारे साफ सफाई में। और आज बनेगा सिर्फ कढ़ी और बड़े और चावल रोटी। वैसे तो हमारे मायके में तावा नहीं चढ़ता है, लेकिन यहाँ पे रिवाज अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह के। तो यहाँ पे जब मैं आई तो यहाँ पे मम्मी ने कहा, सासू माँ ने मतलब, कि नहीं यहाँ पे तो रोटी वगैरह बनती है, तो हम भी बनाने लगे। तो यहाँ पे बाबू आ रहा है। मैं बड़े छान छान के सबको दे भी रही हूँ। मेरे हस्बैंड सुबह गए थे श्राद्ध करने को। हमारे यहाँ ऐसा रहता है कि खोआ का श्राद्ध किया जाता है, खोआ और जो भी सामग्री रहता होगा। तो मुझे तो मैं पता नहीं है कि और क्या क्या वहाँ पे होता होगा। तो हमारे यहाँ सुल्तानकेश्वर गंगा जी हैं, गंगा जी के किनारे ही होता है हमारे नज़दीक में। वहीं पे गंगा जी हैं सुल्तानकेश्वर। तो वहाँ पे महादेव का मंदिर भी है, सुल्तानकेश्वर महादेव का मंदिर है, और वहाँ पे नीचे गंगा जी बहती हैं। तो वहीं पे हमारे यहाँ पितरों का श्राद्ध हो जाता है आज के दिन। और तो वो सुबह ही चले गए थे। पहले उन्होंने अपना मतलब कि मुंडन करवाया, फिर इसके बाद वो सामान वगैरह घर से ले गए, तो वहाँ पे विधि विधान से जो होता है पंडित जी से करवाते हैं। और फिर इसके बाद जब आते हैं तो वहीं निकालते हैं अपने हाथ से। और फिर इसके बाद हम लोग फटाफट बना के देते हैं, तो खा लेते हैं वो। क्योंकि जब वो आते हैं तो उन्हीं को पहले मुँह जुठरवाया जाता है, मतलब उन्हीं को दिया जाता है पहले पहले, कि उनके खाने से पितृ लोग को मिलेगा, तो इसलिए वहीं पहले खाते हैं। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ। और हमारे घर में मतलब बहुत, तो हमारे मायके में ना ऐसे मतलब कि इतनी ही चीज़ें नहीं बनती थी, बनाने के ऊपर है, जिसको मन है तो बनाए, जिसको सफरता है। मेरे मायके में तो मतलब कि वो जो होता है ना अरबी के पत्ते का,
तो उसका भी पकौड़े बनते हैं। और यह सादा वाला भी बनता है। और पानी में पता नहीं कैसे नमक डाल के भी इसको मतलब भिगोया जाता है, बिना नमक का पहले तला जाता है, फिर इसके बाद उसमें पानी, नमक वाले पानी में इसको भिगो दिया जाता है। तो वहीं हमारी मम्मी और मैं तो मौसी के यहाँ रही हूँ बचपन से, तो मौसी के यहाँ ही देखी हूँ ये सब। बाकी मैं कभी अगर मम्मी के यहाँ आती थी तो वहाँ में भी ऐसे ही होता था, तो उन लोग को बहुत पसंद आता था। तो वो लोग बोलती थी चरवा वाला बड़ा है ये। तो हम लोग एक ठो खाते थे, हम लोग को उतना पसंद नहीं आता था जितना कि हमको ये तला हुआ ज़्यादा अच्छा लगता था। तो काफ़ी बढ़िया था। तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे चढ़ा के आ गए थे बाहर। तो यहाँ पे मेरे बड़े भी बन गए थे और यहाँ पे मैं पकौड़ी छान रही हूँ। आज मेरी पकौड़ी ना बिल्कुल नहीं फूल रही है। वैसे तो मेरी पकौड़ी बहुत अच्छी फूलती है, कढ़ी की पकौड़ी है। और हर बार तो बहुत अच्छी फूलती थी, इस बार फूली ही नहीं बिल्कुल, पता नहीं क्यों। और मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, थोड़े से मात्रा में। खुशी को मुँह में बहुत ज़्यादा छाले हुए हैं। और मेरे हस्बैंड तो बड़ा खा के चले गए वापस से जॉब पे, क्योंकि छुट्टी लेकर थोड़ा सा ही आए थे वो, सुबह के 3-4 घंटे का छुट्टी मांग के। तो वापस से वो बड़े खा के चले गए और बच्चों ने भी खा लिया, क्योंकि मैं गर्मा गर्म छान रही थी जब निकल गया था बाहर। तो वो मेरे हस्बैंड के खाने के बाद मैंने बच्चों को भी खिला दिया था, क्योंकि गर्मा गर्म वो लोग खाते हैं तो उन लोग को बहुत कुरकुरे से लगते हैं। तो सब लोगों ने खा लिया था। बाकी मैं यहाँ कढ़ी बना रही हूँ, और कढ़ी चावल रोटी बनाना है। और यहाँ पे कढ़ी भी फटाक से बन जाएगी, तो फिर मैं चावल और रोटियाँ बनाऊँगी। हमारे यहाँ शाम को ना कुछ बनता नहीं है वैसे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बनता नहीं है यहाँ पे। अब अलग अलग का रिवाज है। अब यहाँ पे जब से मैं कढ़ी बना दे रही हूँ तो मतलब बच्चे बड़े तो खा लिए हैं काफ़ी। अब ये खाएंगे आराम से, जब मन होगा थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। इसके बाद शाम को देखते हैं क्या बनेगा नहीं बनेगा। इससे हमारे मौसी के अंदर बोलते थे कि एक बार जब सुबह चूल्हा जलता है तो शाम को फिर हम लोग नहीं चूल्हा जलाते, फिर एक ही टाइम बनता है। अलग अलग देश का रिवाज होता है, यहाँ का क्या रिवाज है मुझे समझ नहीं आता। कभी मम्मी बोलती हैं कि हाँ बनता है, कभी करती है नहीं बनता है। तो मैं थोड़े से कढ़ी बना के मतलब कि बढ़ा के बना रही हूँ, तो हो जाएगा उसी में। और पनीर इन्होंने लाया है, मतलब 1-1.5 किलो पनीर लेकर रात को आए थे, खोआ जब लाए थे साथ में ही तो रखा है। बोले थे कि आज बनेगा कि कल, तो मैंने सोचा कि अब कभी तो ऐसा नहीं होता था कि शाम को खाना बनता था यहाँ पे। तो फिर इसके बाद सुबह में देखूँगी, या तो कल शाम को देखूँगी बना दूँगी। तो यहाँ पे मेरी कढ़ी भी तैयार हो चुकी है, और फटाक से हो जाएगी तो मैं पकौड़े डाल के भी फटाक से बना के रख दूँगी। क्योंकि आज ना खाना तो बनाना मतलब कोई वो नहीं है, कढ़ी तो हमेशा ही बनती है, हमेशा ही जब भी मन करता है तो कढ़ी बन जाती है हमारे यहाँ। कढ़ी मुझे बहुत पसंद भी है। आज ना दही था ना कुछ था, और दूध भी बहुत थोड़ा सा आ रहा है, क्योंकि उनकी जो गाय थी वो भी बहुत बढ़िया दूध नहीं दे रही है, तो इसलिए दूध भी बहुत कम सा आ रहा है। और दही भी जामन था नहीं, तो मैंने जमाया नहीं, और इसलिए दही नहीं था तो मैंने थोड़ा सा मोहर डाल दिया था उसमें। और बहुत तीखा वगैरह नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि खुशी को भी खाना है, तो वो तीखा नहीं खाएगी, उसके मुंह में पूरे छाले हुए पड़े हैं। तो सारा खाना वगैरह बना के सारी साफ़ सफाई किचन की करके मैं खाली हो गई थी। रोटियां वगैरह सेक के बर्तन वगैरह भी धुल गया था। तो यहाँ पे बच्चों को अभी मेरा बाबू गया है नहाने, कहते कहते गया है नहाने, तो मैं सबको खाना निकाल दी। मेरा बाबू बस रह गया है, तो बोला कि अभी नहीं खाऊंगा, नहाने गया है। तो मैं अपने लिए खाना निकाल रही हूँ। बाकी खुशी और सब लोग परी सब लोग बैठी हैं खाने के लिए, तो मैं अपने लिए खाना ये निकाल रही हूँ। मैं खाऊंगी तो वो आएगा तो फिर मैं इसको दूंगी खाना, नहीं तो मम्मी ही परोस देंगी। बाकी सब लोगों ने खा लिया, सिर्फ मैं बची हूँ, तो मैं अभी खाना खा रही हूँ। और हमारे ना किचन में इतनी सारी चींटियाँ लगने लगती हैं। अगर जब तक खाना गर्म है तब तक तो नहीं, जब खाना ठंडा हो जाता है तो सारी चींटियाँ खाने में लग जाती हैं।
तो मैंने नीचे प्लेट में पानी रख के सारे खाने जो बचे हैं उसमें रख दिया है पानी में करके। और कढ़ी तो बहुत अच्छी बनी थी, सिर्फ तीखी कम थी, नहीं तो कढ़ी बहुत टेस्टी बनी थी। और यहाँ बापू को भी खाना दे दी है मम्मी, तो खा रहा है बैठ के आराम से। अभी को खाना वगैरह खा के हम खाली हो गए। अब मतलब दोपहर के बज रहे हैं 12 बज रहे हैं। और अभी हम लोग लेटेंगे, थोड़ा देर आराम करेंगे। फिर मुझे बाल भी अपना कंघी करना है, क्योंकि बाल मेरा सूखा नहीं था तो मैंने ऐसे ही धुल के छोड़ दिया था। इसको कंघी करूँगी, पहले मैं आराम करूँगी, इसके बाद मैं कंघी करूँगी, फिर इसके बाद मैं शाम को उठूँगी। वैसे हमारे यहाँ शाम को तो कुछ बनता है नहीं दोबारा, क्योंकि दिन में जो सुबह का बना रहता है वही सब लोग खाते हैं। तो कढ़ी और चावल रोटी बना है, और शाम को देखा जाएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।